दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती सीएसबीसी की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। और सबसे मेन तो आप में से बहुत सारे लाखों छात्र बिहार पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी के इंतजार में है। तो नई वैकेंसी को लेकर भी आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए और सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। ये देखिएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि सिपाही से रिलेटेड नोटिस है। तो चलिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड हो गया है और यहाँ पर देखिएगा तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी सीएसबीसी की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। और देखिए दोस्तों, कोई एक रूल होता है तो ये चीज़ें आपको अन्य भर्ती में भी देखने को मिलेगा। अभी जो 2025 में, अब देखिएगा 2024 तो कंप्लीट ही होने जा रहा है। 2024 में ये वैकेंसी आती, अगर ये 2023 वाला भर्ती अगर कंप्लीट हो गया रहता तो चलिए ये फिजिकल वाली प्रक्रिया चल रही है, मार्च में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। उससे पहले ही आप लोगों को 2025 वाली वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अगर आपका सपना है बिहार पुलिस बनने का, तो अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिए। जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न के अनुसार आप सभी, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो संबंधित है, अभी जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, विज्ञापन संख्या 01/2023 बिहार पुलिस में सिपाही पद पर हेतु। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी में ये देखिएगा तो यहाँ पर बिहार में ओबीसी का दो पार्ट है। पहला तो बीसी है, दूसरा यहाँ पर ईबीसी, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जनरल से रिलेटेड यहाँ पर ईडब्ल्यूएस। तो अभी देखिएगा आप सभी को ये पता भी होगा कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आंदोलन, प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें किया गया था छात्रों की ओर से कि यहाँ पर न्यू मांग किया गया था कि जिसके पास जो भी है, पहले देखिएगा बिहार पुलिस में डेट कट ऑफ डेट वाला कोई कंडीशन नहीं था। जब भी आपके पास अगर पुराना एनसीएल है पुराना दीजिए, नया है नया चलेगा। तो इस बार ये किया गया था कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो फिर छात्रों की ओर से प्रोटेस्ट होने के बाद यहाँ पर फाइनली सीएसबीसी की ओर से छात्रों की मांग मान ली गई। और इसको लेकर देखिएगा तो बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सबसे ऊपर है, उसी की ओर से रूल रेगुलेशन सब कुछ बनाया जाता है। तो सीएसबीसी का नोटिस देखिएगा पहले वाला, तो उसमें यही था कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास लेटर लिखा गया, जो भी डिसीजन आएगा उस अनुसार प्रक्रियाएं की जाएगी। तो छात्रों की संख्या अधिक रहने के कारण से यहाँ पर छात्र हित में बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ है। यहाँ पर एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर जिसके पास जो भी है वही मांगा गया है, यानी न्यू और पुराने का कोई यहाँ पर टर्म कंडीशन अब नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे 2025 वाली भर्ती में, तो देखिए 2025 में अगर आप बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, अगर आपका एज 18 साल कंप्लीट है, 12वीं पास है, तो आप सभी फॉर्म को भर पाइएगा। लेकिन आपको ये करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इस बार क्या था कि नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं लिखा था। अब जो नेक्स्ट बहाली आएगी उसमें ये सब चीज़ें क्लियर रहेगा। तो यानी 2025 वाली बहाली में आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार ही होना चाहिए। इसलिए आप सभी ज़रूर अपना एनसीएल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेटेस्ट के अनुसार बना लीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी आपको 1 महीने का ही समय दिया जाएगा। तो आप 30 दिन में क्या होता है, इसमें जाति आवासीय आय के लिए अप्लाई कीजिएगा, फिर आपका एनसीएल बनेगा। तो ये सब प्रक्रिया बनने में आपको महीने 1.5 महीने का समय लग जाएगा। फिर अगर आपके पास नहीं रहेगा तो 2025 बहाली में क्या होगा कि पहले से टर्म कंडीशन सब कुछ लिखा रहेगा, तो फिर आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ये नहीं कि अगली बार भी आपको मौका मिलेगा। इस बार इसलिए यहाँ पर छात्रों हित में मौका दिया गया कि यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या अधिक थी, 60 से 70% स्टूडेंट के पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। तो अगली बार क्या होगा कि जो भी सीरियस स्टूडेंट है सभी बना करके रखेंगे। अगर यहाँ पर कोई नहीं बनाएंगे तो नोटिफिकेशन में डेट सब कुछ क्लियर रहेगा, तो होगा क्या कि आपको बाहर होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो भी फिजिकल दे रहे हैं उसको यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिएगा कटअप तिथि, ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाण पत्र काल अवधि और कटअप तिथि को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो प्रमाण पत्र मान्यता के लेकर यहाँ पर सरकार के समक्ष विचाराधीन था। तो यहाँ पर सरकार यानी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये डिसीजन दिया गया है कि यहाँ पर परामर्श दिया गया है, यानी जिसके पास जो भी एनसीएल ईडब्ल्यूएस है तो फॉर्म का जो डेट था अंतिम तिथि उस अनुसार नहीं, जो भी यहाँ पर है उस अनुसार आपके पास है तो आप दीजिए। तो यहाँ पर लास्ट वाले लाइन में देखिएगा तो एतद द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2023 से संबंधित बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई के बाद निर्गत एनसीएल प्रमाण पत्र तथा आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट वाला इसमें कोई कंडीशन अब नहीं रखा गया। तो यानी आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अब देखिए 2025 वाले जो स्टूडेंट है, यहाँ से आप सभी इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आपको एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना लेना है। ये आपको 2025 वाले में मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियरली रहेगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार ही आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसलिए आप सभी अभी ही, अगर आप बीसी से है तो जाति आवासीय आय के लिए ब्लॉक में आपको ऑनलाइन भी अप्लाई कर देना है। नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पर वीडियो आप सभी देख लीजिएगा, सर्च करके खुद से भी कर सकते, नहीं तो साइबर कैफ़े के माध्यम से
जाति आवासीय आय के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। ये आपका 20 दिन में बन जाएगा और फिर ये जैसे ही बन जाएगा 15 दिन का वैसे टाइम रहता है वर्किंग डेज का। फिर इसके बाद आपको NCL प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक में ही अप्लाई करना रहता है। ये सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। NCL यानी नॉन क्रीमिलियर, यानी आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है, तो ये जाति आवासीय बनने के बाद आपका बनेगा। अगर आप जनरल EWS से संबंधित है, इसी तरह से आपको अपना EWS प्रमाण पत्र भी लेटेस्ट के अनुसार बना लेना है। और यहाँ पर इसमें फाइनेंशियल ईयर के अनुसार रहता है, तो यहाँ पर अगर भर्ती में डिले होगा तो फिर आप 2025 के अनुसार लेटेस्ट ये सब सभी डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट के अनुसार रहना चाहिए, नहीं तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि आपको सीधे बाहर होना पड़ेगा नेक्स्ट वाली बहाली में। तो अभी देखिएगा ये 2023 जो 21,391 है, उसमें नए पुराने जो भी जिसके पास डॉक्यूमेंट है सभी तरह के डॉक्यूमेंट को मान्य कर दिया गया है। अब रही बात दोस्तों नई वैकेंसी को, तो देखिए नई वैकेंसी को लेकर ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। बहुत पहले गृह विभाग और बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से वैकेंसी को लेकर अप्रूवल सब कुछ दे दिया गया है। अभी देखिएगा यहाँ पर तो होता क्या है कि इसमें एक ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि पुराने जो बहाली 21,391, तो जैसे ये देखिएगा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी फिर उन लोगों को ट्रेनिंग पर सब कुछ भेज दिया जाएगा। और बिहार पुलिस में देखिएगा तो 1 साल का ट्रेनिंग प्रक्रिया ये सिर्फ करवाया जाता है। तो इस बार भी आपको अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा। 14,000 प्लस पदों पर इस बार भी बहाली आएगी। और दरोगा की भी बहाली आ रही है, तो दोनों पोस्ट की अच्छे खासे पदों पर बहाली आ रही है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। वैकेंसी को लेकर आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। CSBC में देखिएगा दोस्तों वैकेंसी आने के बाद 2.5 से 3 महीने के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया यानी रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप अभी से अगर सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा।